नमस्कार। आप सबको एक बार पुनः स्वागत करने के लिए हाजिर हूँ। आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि भगवान के दया से आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आज का जो कार्यक्रम है, जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि जो वीडियो होगा से ओसीडी पर होगा। तो आज उसी ओसीडी पर चर्चा किया जाएगा। धार्मिक ओसीडी, धार्मिक ओसीडी पर चर्चा करेंगे। पहले ओसीडी को समझेंगे कि ओसीडी क्या है, इसके बाद में तब ना धार्मिक ओसीडी समझेंगे। और इसके बाद में इसके ट्रीटमेंट पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। होम्योपैथिक में इसकी क्या दवाइयाँ हो सकती है, वेज फ्लावर में क्या दवाइयाँ हो सकती है, इस पर चर्चा किया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा जानकारीप्रद होने वाला है। वीडियो पूरा देखने का प्रयास करेंगे, तभी समझ पाएंगे और लाभ उठा पाएंगे। और कृपा करके जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी जानकारी हो। आप लोगों के सब्सक्राइब करने, लाइक करने से थोड़ा सा मनोबल हाई होता है, तो उसमें थोड़ा कंजूसी मत कीजिए, खुली दिल से करिए। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, सबसे पहले समझना होगा ओसीडी। ओसीडी समझेंगे तभी ना धार्मिक ओसीडी क्या है इसको समझेंगे। तो ओसीडी क्या है? ओसीडी इसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर। एक तरह के ये मानसिक रोग है, ये एक प्रकार का मानसिक बीमारी है। माने इसको कहा जाता है कि ये मानसिक बीमारी है। शुरू शुरू में उतना दिक्कत नहीं करता है, लेकिन बाद में धीरे 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 ये दिक्कत करने लगता है। तो है क्या? माने इसमें जो है अनचाहे विचार, अनचाहा विचार व्यक्ति के मन में, रोगी के मन में उठता रहता है। ये चाहता है कि ये विचार हमारे मन में ना आए, लेकिन तो भी ये विचार इसके मन में उठता ही रहता है। और यही विचार जब एक्शन में परिणत हो जाता है, उसको कार्य रूप में परिणत कर देता है, तो यही हो गया कंपल्सन। जैसे मान लीजिए कि किसी को लग रहा है, विचार मन में उठ रहा है कि मेरा हाथ गंदा है, इसको धो लेना चाहिए। बारंबार उठ रहा है कि हाथ गंदा है, धो लेना चाहिए। तो जब तक ये विचार मन में चल रहा है तब तक ये हो गया ऑब्सेशन। और जब हाथ धोने वाला एक्शन हो गया, बार 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 हाथ धो रहा है, तो ये हो गया कंपल्सन। माने एक ही क्रिया उसके दिमाग में करने को बार बार उठती रहती है, और उस क्रिया को जब कार्य रूप में परिणत हो जाता है तो वो हो गया ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर। तो जरूरी नहीं है कि दोनों क्रिया होबे करे। किसी किसी व्यक्ति में मान लीजिए कि ऑब्सेशन की अवस्था होती है, माने केवल दिमाग में विचार उठने तक ही सीमित हो जाता है। और किसी किसी में होता है कि वे धोने वाला के बेसी प्रधानता होता है। तो ये दोनों को मिला करके उसको ओसीडी कहा जाता है। ये समझ लिए ओसीडी कि कोई क्रिया को, कोई माने विचार जो है सो कि मन में बारंबार उठना। अरे थोड़ा मड़ा तो उठता है, ठीक है, जैसे हाथ धोने वाला विचार बोले तो थोड़ा मड़ा है कि हाथ गंदा है, धो लिया, एक बार दो बार हो गया। लेकिन वो जो रोग से ग्रसित होगा ना, वो बारंबार ऐसा करेगा। एक बार में उसको संतुष्टि नहीं होगी, वो बार बार करेगा, हाथ धोते रहेगा। तो ये है वो बीमारी का रूप ले लिया है इसका मतलब। तो इसको शुरू में भी दवाई से इलाज करा करके इसको ठीक करवा लेना चाहिए ना। तो और इससे होता क्या है, अपने तो व्यक्ति परेशान है से ही है, परिवार परेशान होने लगता है, समाज परेशान होने लगता है उसकी इस व्यवहार से। अब मान लीजिए कि इसको अब सफाई वाला यदि हो गया ओसीडी, तब तो मुश्किल है। उसको लगा है कि बिछावन ही गंदा है, डेली बिछावन खींचते रहेगा, किसी को बिछावन को बैठने नहीं देगा, कि बैठ जाएगा तो गंदा हो जाएगा। तो ये जो जब क्रिया होती है थोड़ा माड़ा ठीक है, लेकिन जब बेसी हो जाता है तो आप लोग तो जानते ही होंगे, आसपास में देखे भी होंगे कि इस तरह के तकलीफ से, इस तरह के बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है।
अब रहा सवाल धार्मिक ओसीडी। तो धार्मिक ओसीडी में क्या होगा कि उसको धर्म से रिलेटेड ही होगा ओसीडी। ये जो विचार उठेगा से धर्म से रिलेटेड होगा, पाप पुण्य से रिलेटेड होगा, कौन पाप है कौन पुण्य है, इसके लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित रहेगा। तो ये हो गया धार्मिक ओसीडी। हर चीज में धर्म जोड़ दिया। अब कोई पैसा, मान लीजिए कि पैसा दिया उसको, अब उसको लग रहा है कि पैसा गंदा है, उसको धो लेते हैं, इसको दूसरे धर्म के लोग, दूसरे जाति के लोग इसको छुए हैं, इसलिए इसको धो लेना चाहिए। तो इस तरह के विचार। अब भगवान के प्रति किसी किसी को, मान लीजिए कि वैसा नहीं हम कह रहे हैं कि वो नास्तिक है, लेकिन आस्तिकों को भी भगवान के प्रति जैसे कि खराब विचार उठ रहा है, उनको भगवान के प्रति एकदम नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो ये भी हो गया। किसी किसी को हो गया कि बहुत जैसे कि उसको माने हर समय पूजा पाठ वाला जुनून सवार है, पागलपन सवार है, तो ये हो गया धार्मिक ओसीडी। माने धर्म से रिलेटेड होगा, धार्मिक विश्वास से रिलेटेड होगा, और पाप पुण्य से रिलेटेड होगा कि ये काम करना पाप है, ये काम करना पुण्य है। तो ये सब के प्रति बेसी हो जाएगा। तनी मनी है तो ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि इससे दूसरों को भी परेशानी होने लगी। तनी मनी सब में रहता है, लेकिन जब दूसरों को परेशानी होने लगी, उसके लिए परेशानी पैदा कर दे, तब ये बीमारी हो गया। तो ये हो गया धार्मिक ओसीडी। धार्मिक ओसीडी में क्या होगा कि धर्म से रिलेटेड होगा, धर्म से रिलेटेड होगा तो धार्मिक ओसीडी हो जाएगा। अब जैसे एक धार्मिक ओसीडी का एक उदाहरण देते हैं कि संभवतः ही कर्नाटक का मामला था, कर्नाटक के मैसूर में। वो क्या हुआ था कि एक व्यक्ति की जो पत्नी थी, तो उसको सफाई का जुनून सवार रहता था। हर अपने 4 बार 5 बार नहाती थी। तो पहले शुरू में लोग सोचते कि चलो ठीक है, साफ सफाई की बात है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो बाद में क्या हुआ, शादी विवाह हुआ, उसके बाद वो बच्चों को भी 2 बार 3 बार नहा रही है, अपने नहा रहे, पति आ रहा है उसको नहाने के लिए बोलती थी, और वो पति पैसा ले आन करके दिया, उसको वो धो देती थी। तो इससे क्या हुआ था कि पति इतना ज़्यादा परेशान रहने लगा था कि एक बार वो पत्नी का माने उसको कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया पत्नी को, इतना परेशान होकर करके। तो ये जो है से कि कबो कबो बहुत खतरनाक हो जाता है, इसीलिए इसको समय रहते इलाज करा लेना ही उचित है। तो उसको लगता था क्या ना कि जो रुपया पैसा जो दे रहे हैं ना, उसको जो है से कि ये दूसरे धर्म के लोग, दूसरे जाति के लोग इसको छुए, इसलिए वो धो देती थी। और इससे उसका पति परेशान हो गया था, और तंग आकर के उसने पत्नी को भी मार दिया और अपने आत्महत्या कर लिया। तो ये इतना तकले खतरनाक हो जाता है कभी कभी। तो इसको समय रहते इसको इलाज करा लेना चाहिए। अब आते हैं, ये धार्मिक ओसीडी हो गया कि पाप पुण्य से रिलेटेड होगा, और धार्मिक विश्वास पर रिलेटेड होगा, धर्म के प्रति जुनून। अब किसी किसी को ऐसा लगेगा कि दिन भर वो पूजे पाठ में लीन है, अब पूजा पाठ के अलावा उसको कुछ सूझिए नहीं रहा है, तो ये भी एक प्रकार के क्या हो गया, सनक ही हो गया। तो अब जैसे कि ये सब तो हो गया, अब कुछ दवाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, होम्योपैथिक में कुछ दवाइयां हैं, जैसे बच्चों में धर्म से रिलेटेड यदि ओसीडी है तो उसके लिए है आर्सेनिक है, कैलकेरिया है, लेकेसिस है, सल्फर है, ये सब दवाइयां हैं। इतनी दवाइयां हैं, तो इतनी दवाइयों को तो प्रत्येक की तो अलग अलग व्याख्या यहाँ नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है कि इसकी दवाइयां हैं, इसके इलाज हैं होम्योपैथिक में। अच्छा, और जो है कि रिलीजियस मैनिया है, रिलीजियस पागलपन है, एकदम धर्म के अलावे धर्म का ही विचार हर समय उठे रहता है और उसी के काम में हर समय लीन रहता है। उसके लिए भी दवाई है, एनाकार्डियम है, प्लबम मेटालिकम है, सल्फर है, बिरेट्रम है। नैरो माइंडेड माने धर्म के संबंध में उसका विचार संकीर्ण हो गया है, इस तरह के यदि पेशेंट है, क्वेश्चन करने में, धर्म के बारे में क्वेश्चन करने में उसको विचार जैसे कि नैरो माइंडेड हो गया है, तो इसमें हायोसामस है,
पल्सीटला है और एस्ट्रोमोनियम है। अब उसको जैसे कि लग रहा है कि हमने कोई पाप कर दिया है, अब इसको हमको प्रायश्चित करने का जुनून यदि सवार है तो इसकी भी दवाई है। इसका इस प्रकार यदि जुनून कोई सवार हो तो इसमें एकमात्र दवाई ही है, ये है क्या बोलते हैं, प्लेटिना है। अच्छा, प्यूबर्टी के टाइम में धार्मिक ओसीडी यदि हो रहा हो, प्यूबर्टी कहते हैं मतलब कि 10-11 बरस से लेकर करके 17-18 बरस तक, मैंने जवानी के जहाँ से शुरुआत होता हो और जवानी जहाँ परिपूर्ण हो जाता हो, उस अवस्था में प्यूबर्टी है। तो उसमें यदि उस अवस्था में यदि ओसीडी होता हो तो इसके लिए क्या है, आर्सेनिक है, कैलकेरिया लैकेसिस और सल्फर है, इस तरह के दवाई हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारी दवाइयाँ हो सकती है धार्मिक ओसीडी पर, जिनको यहाँ उतना चर्चा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि बता दिए कि इतना ही जानकारी देना है कि हाँ, ओसीडी, धार्मिक ओसीडी का इलाज है, चिंता करने की बात नहीं है। अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर भी जाइए, इसका इलाज कराइए, संभव है। और भी दूसरे पथी में भी दवाई है तो उसको इलाज कराइए समय रहते। अच्छा, बैच फ्लावर में भी इसकी दवाई है। बैच फ्लावर में इसका एक दवाई बहुत ही अच्छा दवाई है, पाइन। पाइन जो है PINE, पाइन जो है वो धर्म के प्रति एकदम बहुत अति होता है, झुका हुआ होता है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करना है, नहीं करना है। तो बैच फ्लावर में और दूसरी भी दवाई हो सकती है, लेकिन पाइन एक दवाई जो है से बहुत है। और दूसरी दवाई व्हाइट चेस्टनट भी हो सकती है, क्योंकि इसका जो प्रधान लक्षण क्या है कि बार बार माने इसके दिमाग में वैसे चीज़ आते हैं जिसको वो चाहता है कि नहीं आए। ओसीडी में क्या होता है, ऐसा ही होता है ना। ओसीडी में होता है कि जो चाहता है कि ये विचार हमको दिमाग में नहीं आए, लेकिन तो भी उससे वो परेशान रहता है। तो ये जो नेचर है इसका, इस तरह के जो लक्षण है, ये व्हाइट चेस्टनट में है। क्रेप एप्पल भी अच्छा दवाई साबित हो सकता है ओसीडी का। इसमें जैसे कि वॉशिंग मैनिया है, इसमें बार बार लगे कि ये चीज़ गंदा है, इसको धो लेना है, बिछावन गंदा है, उस पर वो कोई बैठ गया है तो गंदा हो गया, तो वो भी अति हो सकता है बैच फ्लावर में। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि इसका इलाज है, समय रहते इलाज करा लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। और उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल से रहिए, मंगल से रहिए। और मेरा और दूसरा वीडियो भी है, उसको भी देखने का प्रयास करिए। ओसीडी पर और वीडियो है, ओसीडी ट्रीटमेंट पर है, यह इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पर है, माने हीन भावना जिसको कहते हैं। अपने अंदर में हीन भावना से जो व्यक्ति ग्रसित होता है वो भी बहुत काफ़ी परेशान रहता है, तो हीन भावना पर भी है, उसके ट्रीटमेंट पर है, वो वीडियो देखिए। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगना, उस पर वीडियो है, उसको देखिए। अच्छा, और है कि जो बच्चे मान लीजिए कि इंटरव्यू में दे रहे हैं, एग्जामिनेशन के पहले फियर ऑफ एग्जामिनेशन का डर है, तो उस पर वीडियो है, उसको देखिए। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर है, नपुंसकता जिसको नामर्दी, ये सब पर भी है। तो और अच्छे अच्छे वीडियो है, तो देखना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा। तो ज़रूर देखें, दूसरे को शेयर करें ताकि जानकारी हो। बस इतना ही कह करके अब विदा लेते हैं, और दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।